Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all will be fine and safe. अच्छा बेटा हमारा 6 चैप्टर शुरू हो गया है, नियोप्लेजिया या कैंसर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। कैंसर की जो क्लासिफिकेशन है, जो नोमेनक्लेचर है, उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से हम साइंटिफिकली या सिस्टमेटिकली कैंसर को जो है किस तरह से हम नाम देते हैं। उसमें डिफरेंट तरह के कैंसर थे, उनको जो है वो डिफरेंट तरह के जो नेम्स जो हैं वो असाइन किए गए थे। तो इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए कि जो कैंसर है, कैंसर सेल्स किसको कहते हैं और कैंसर सेल्स की जो 2 मेजर टाइप्स हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो कैंसर सेल्स जो हैं वो आपको पता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है अगर हो जाती है, चेक एंड बैलेंस नहीं होता नॉर्मल ग्रोथ का सेल की डिवीजन में, तो उसको फिर कैंसर बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यह होगा कि कैंसर को मेजरली और बहुत ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है 2 मेजर टाइप्स के अंदर। एक को बेटा हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स या बिनाइन कैंसर, और दूसरे को हम बोलते हैं मिलिग्नेंट ट्यूमर या मिलिग्नेंट कैंसर। ठीक हो गया। बिनाइन ट्यूमर और मिलिग्नेंट ट्यूमर ये बहुत बड़ी टाइप्स हैं और इस हिसाब से उनके नाम के आगे नोमेनक्लेचर में जो सुफिक्स है, सुफिक्स मैंने कल भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में बेटा, लाहके को कहते हैं जो किसी नाम के आखिर पे आता है। तो बिनाइन और मिलिग्नेंट ट्यूमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उनके जो सुफिक्स हैं वो भी चेंज होंगे। ठीक हो गया। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो नॉर्मली उनको हम कुछ शरीफ ट्यूमर कह लें, ठीक है ना, मतलब कि वो शरीफ इस हिसाब से तो नहीं है, तो वो भी ट्यूमर मतलब इस हिसाब से कि जो वो उनकी ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश होती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा इन्वेजन नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पे मेटास्टेसाइज नहीं करते, और वो आमतौर पे अगर उनको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो वो दोबारा जो है उनके अक्रेंस के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू मिलिग्नेंट। तो मिलिग्नेंसी या मिलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का ट्यूमर है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ट्यूमर है कि जो फैलता है, जिसको हम कहते हैं ना कि उसका कैंसर फैल गया है पूरे जिस्म में। तो जो हम कहते हैं कि कैंसर फैल गया है पूरे जिस्म में, तो वो बेटा आ जाएगा आपका मिलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है ना। अगर वो अपनी ओरिजिनल जगह पे ही मौजूद रहता है और फैलता नहीं है, और अगर हम उसको निकाल देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है कैंसर, तो वो आ जाएगा आपका बिनाइन ट्यूमर। ठीक हो गया ना। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 मेजर टाइप्स हैं या 2 मेजर फॉर्म्स हैं या पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं 2, जिसमें एक है बिनाइन ट्यूमर्स और दूसरा बेटा इसमें आ जाएगा मिलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है बेटा। एक होता है लोकल कैंसर जो फैलता नहीं है, और एक हम कहते हैं कि कैंसर फैल गया है, लाइक डिफरेंट जो बॉडी के हमारे पार्ट्स हैं उनमें जो है मेटास्टेसाइज कर जाता है, ठीक है ना। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो डेथ रेट है उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कि मिलिग्नेंट जो ट्यूमर है जो फैलता है एज कम्पेयर टू उसमें जिसमें जो कि अपनी जगह पे ही कायम रहता है या अपनी ओरिजिनल जगह के ऊपर मौजूद रहता है, ठीक है ना। तो मिलिग्नेंट ट्यूमर को हम ये कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ मतलब कि खुद ट्यूमर है, बल्कि अपने जो साथ वाले जो सेल्स हैं उनको भी जो है ये जो है डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना, अपने साथ वाले सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। जबकि बिनाइन ट्यूमर अपनी जगह पर ही रहेगा, शरीफ ट्यूमर कह ले हैं तो वो भी ट्यूमर, बट एज कम्पेयर टू मिलिग्नेंट ट्यूमर वो इतना ज़्यादा जो है इन्वेसिव नहीं होता। तो चलते हैं बेटा इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका डिफरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। 32 लेक्चर है आपका डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मिलिग्नेंट ट्यूमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द बिनाइन ट्यूमर्स। सो फॉर बिनाइन ट्यूमर्स वी यूज द सेल टाइप एंड सुफिक्स द ओमा, ठीक है ना, ओमा, OMA, ठीक है जी। तो जो भी लफ्ज़ होगा उसमें हमने ओमा लगाना है बेटा। ये हमने नोमेनक्लेचर में प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह से ये लगाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है किसी भी कैंसर के नाम का वो उस जगह का नाम होगा जिस जगह के ऊपर कैंसर है, ठीक हो गया ना। और जो उसका सुफिक्स है वो फिर अकॉर्डिंग टू बिनाइन कैंसर या अकॉर्डिंग टू मिलिग्नेंट कैंसर जो है उसका लगा दिया जाएगा।
लाइक अभी ये फाइब्रोमा है, तो ये फाइब्रस टिश्यू में अगर बिनाइन ट्यूमर होगा तो उसका नाम फाइबरस टिश्यू से फाइब्रो और फाइबर और ओमा जो है वो बिनाइन ट्यूमर की वजह से इसका लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उनके जो नेम्स हैं उनके आखिर पे ओमा लगा देंगे, ठीक है ना। यूज द सेल टाइप एंड सुफिक्स द ओमा लाइक फाइब्रोमा। आई होप कि आप लोगों की इस चीज की समझ आ गई है, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा इसमें देखें दे रिमेन लोकलाइज्ड कैंट स्प्रेड टू अदर साइड्स, वो लोकलाइज्ड ही रहते हैं, अदर साइड्स के जो मतलब कि अपनी ही जगह के ऊपर मौजूद रहेंगे, जहां पर वो बनते हैं उसी जगह पर मौजूद रहते हैं, और जो दूसरी जगह हैं मतलब कि अपनी जगह को छोड़कर दूसरे इलाकों को जाकर जो है फतेह नहीं करते, या उस दूसरे एरियाज को इलाके में कह गए मतलब कि दूसरे आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं या दूसरे जो रीजन्स हैं उनमें जाकर जो है वो इन्वेजन नहीं करते, इन्वेड नहीं करते, मेटास्टेसाइज नहीं करते, ठीक है ना। does not localized can't spread to the other sides and are amiable to the local surgical removal। amiable का मतलब होता है काबल, मतलब कि अगर हम उनको लोकल सर्जिकल या ऑपरेशन के जरिए अगर हम उनको निकाल देते हैं कैंसर वाले हिस्से को, तो जो मरीज है ना वो बच जाता है बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर, ठीक हो गया। फिर है बिनाइन मीजनकैमल ट्यूमर्स ओमा एज अ सुफिक्स टू द सेल्स ऑफ रीजन। सो बिनाइन मीजनकाइमल ट्यूमर्स में वो कह रहा है कि ओमा हम सुफिक्स यूज करते हैं, वही बात दोबारा है। फिर देखें तो एपिथेलियल जो है उसमें देखें एडिनोमा, ठीक है ना, एडिनोमा हो गया, सिस्टाडिनोमा हो गया, पेपिलोमा हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स हैं। उसके बाद बेटा जो दूसरी बड़ी किस्म है जो अपनी जगह पे कायम नहीं रहते, मतलब कि जो ऐसे कैंसर हैं जो दूसरे एरियाज में फैल जाते हैं, तो उनको हम मेलिग्नेंट कैंसर कहेंगे। ये ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें हम क्या करेंगे, इनमें यूज द सेल टाइप सुफिक्स द सार्कोमा एंड कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो इसमें जो हम सुफिक्स यूज करेंगे वो हम सार्कोमा या फिर कार्सिनोमा वगैरह वाली यूज करेंगे। इसमें देखें दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्प्रेड टू डिस्टेंट साइड्स टू कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट। इसमें ये बहुत बड़ी इनमें और बिनाइन में बहुत बड़ा फर्क ये है कि ये जो है इनमें डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, और ये जो अपने साथ वाले स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर भी जो है ये जो अपने साथ वाले सेल्स हैं या साथ वाला स्ट्रक्चर है, सपोज अगर जो है ट्यूमर है किडनी में ट्यूमर है तो जो इसके इर्द गिर्द जो टिश्यूज हैं उनको ये डैमेज कर देगा। अगर लाइक इसमें ओवेरियन कैंसर है, ठीक है ना, तो वो मेटास्टेसाइज कर सकता है साथ किसी भी ऑर्गन में, पेरिटोनियम के साथ मेटास्टाइज कर सकता है इस तरह से। अच्छा जी, तो इसमें क्या है कि दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्प्रेड टू द डिस्टेंट साइड्स टू कॉज द डेथ ऑफ द पेशेंट। इनमें मरीज की जो डेथ हो सकती है। सार्कोमा, सार का लफ्ज कल भी हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, फ्लशी कहते हैं। और मीजनकाइमल टिश्यू ओरिजिन अगर होगा, ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे इसमें जो सुफिक्स है वो सार्कोमा और कार्सिनोमा लगेगी। तो कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल ओरिजिन, ठीक है ना, एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना, इसको हम फिर ऐसे कहेंगे एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है ना, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो ये टर्म जो है आमतौर पे हम यूज करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें देयर आर 4 डिफरेंट फीचर्स बाय विच द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स कैन बी डिस्टिंग्विश। वो कहता है कि 4 हमारे पास बहुत बड़ी मतलब के पैरामीटर्स हैं या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, उनकी डिफरेंशिएशन है कि बिनाइन ट्यूमर्स जो है वो और तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, वो और तरह से उनकी डिफरेंशिएशन होगी। तो फर्स्ट जो आपका फर्क है इन दोनों में वो हो जाएगा बेटा जी डिफरेंशिएशन। फिर है जी रेट ऑफ ग्रोथ, के ग्रोथ की तादाद, मतलब कि कितनी देर में जो है वो कैंसर फैलता है या कितनी जल्दी जो है वो कैंसर फैलता है। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो भी दोनों में फर्क होगा, बिनाइन ट्यूमर्स का और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। फिर आ जाएगा बेटा जी लोकल इन्वेजन, ठीक है ना। लोकल इन्वेजन किसको कहते हैं कि क्या वो कैंसर अपने इर्द गिर्द के जो टिश्यूज हैं या जो सेल्स हैं क्या उनको भी अपने साथ कैंसर वाले हिस्से में शामिल कर लेगा या नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं लोकल इन्वेजन। तो इसके हिसाब से भी हमने बिनाइन और मैलिग्नेंट को जो है वो डिफरेंशिएट करना कि
क्या बिनाइन जो है वो लोकल इन्वेजन शो करवाएगा या मिलिग्नेंट शो करवाएगा। और आखिर पे है बेटा मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस से मुराद ये होता है कि कैंसर जो है वो एक हिस्से से जो है वो निकल कर किसी दूसरे हिस्से में चला जाता है, ब्लड में से ब्लड के थ्रू जा सकता है, ठीक है ना। तो ये मेटास्टेसाइज कर सकता है कि अगर एक पार्ट में है बॉडी के तो वो दूसरे हिस्से में चला जाएगा ब्लड वगैरह के थ्रू। ठीक हो गया। तो ये आपके 4 फीचर्स हो गए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम दोनों बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन है और इनका रेट ऑफ ग्रोथ है, लोकल इन्वेजन है और मेटास्टेसिस है। अब ये देखें थोड़ा सा, इसमें देखें बिनाइन और मैलिग्नेंट है। बिनाइन में एडिनोमास है, फाइब्रोमास है, ठीक है ना, हिमेजिनोमास है और लाइपोमास है। और इसमें मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया जिसमें जर्म सेल ट्यूमर, ब्लास्टोमा वगैरह है। तो ये आपके आ जाएंगे। अब बेटा ये एक टेबल है, ये बहुत ही इसमें 10 पॉइंट्स हैं। ये 10 पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर जो है हम दोनों बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा और क्लियर आपको पता चल जाएगा। इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं बिनाइन नियोप्लाज्म की और मैलिग्नेंट जो है उस नियोप्लाज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें क्या है जी, सेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो बिनाइन नियोप्लाज्म है उसमें जो सेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक उसका जो सेल है वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा। जो बिनाइन ट्यूमर है उसका सेल कैसा होगा, वेल डिफरेंशिएटेड। बेटा डिफरेंशिएशन से मुराद होता है कि जो सेल्स है ना वो उनकी एक खास शक्ल आपको नजर आए, ठीक है ना। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हैं उनमें क्या है, पुअर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से मुराद होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेल्स की जो बाउंड्रीज हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी। तो अगर आपको सेल की बाउंड्रीज जो हैं या सेल की जो अरेंजमेंट है वो अच्छी तरीके से नजर आ रही है तो आप ये कहोगे कि वो जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं। अगर आपको सेल्स की बाउंड्रीज नहीं नजर आ रही और आपको पता नहीं चल रहा कि ये टिश्यूज की अरेंजमेंट कैसे है, सेल्स की अरेंजमेंट कैसे है, सेल्स की जो लेयर्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे है, स्क्वेमस है, एपिथेलियल है, कुबाइडल है, कोलमनर है, कैसी है, तो देन आप ये कहोगे कि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। तो सेल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बिनाइन नियोप्लाज्म होगा उसके जो सेल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंशिएटेड होंगे, मतलब कि उनमें आपको बाउंड्रीज नजर आएंगी, जो सेल्स की और टिश्यूज की जो अरेंजमेंट है वो आपको क्लियर नजर आएगी एज कम्पेयर टू मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म जिसमें क्या होगा कि जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा पोर नजर आएगी। ठीक है जी, ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक। फिर बेटा सेकंड आपका आ जाता है मोड ऑफ ग्रोथ। मोड ऑफ ग्रोथ में क्या है, ट्यूमर ग्रोथ बाय एक्सपेंशन। सो जो बिनाइन नियोप्लाज्म है उनकी जो ग्रोथ है वो किस तरह से होगी, एक्सपेंशन के जरिए होगी। एक्सपेंशन कहते हैं फैलाव के जरिए, मतलब कि जो सेल्स हैं उनका साइज बढ़ेगा और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और इसी तरह से मतलब कि इकट्ठे जो है वो एक ही इकट्ठे जो है सेल जो है वो जो है फैलेंगे इन केस ऑफ बिनाइन ट्यूमर। बट इन केस ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म क्या होगा कि जो ट्यूमर है वो इनफिल्ट्रेशन के जरिए जो है वो फैलेगा। तो इनफिल्ट्रेशन से क्या मुराद होता है कि जो मैलिग्नेंट, इसमें बेटा तस्वीर भी आगे ऐड की हुई है मैंने, तो उसमें आपको इसका सही पता चलेगा। जो इनफिल्ट्रेशन है उससे मुराद ये होता है कि जो सेल्स है ना वो इकट्ठे ही ग्रोथ नहीं करते बल्कि वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब कि 10 सेल्स अलग हो गए, 100 सेल्स अलग हो गए, उन्होंने अलग कॉलोनी बना ली, 500 सेल्स अलग हो गए, उन्होंने अलग कॉलोनी बना ली। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। सो ग्रोथ ऑफ द बिनाइन ट्यूमर कैसी होगी, वो इकट्ठे ही जाएंगे, जहां पे भी एक्सपेंशन होगी उनकी तो इकट्ठी होगी, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स आपस में अलग अलग हो जाएंगे, वो डिफरेंट जो है वो कॉलोनीज बना लेंगे, डिफरेंट तरह से जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी उनके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी रेट ऑफ ग्रोथ। तो जो बिनाइन कैंसर है या बिनाइन ट्यूमर है या बिनाइन नियोप्लाज्म्स है वो नॉर्मली जो है उनकी ग्रोथ जो है बेटा वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, लाइक कि वो इतनी जल्दी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, बहुत देर के साथ कैंसर फैलेगा जो बिनाइन वाला है। जबकि जो मैलिग्नेंट कैंसर है वो सेल्स की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी, मतलब कि कैंसर विद इन डेज या विद इन मंथ्स या विद इन जो है वो ईयर्स जो है लाइक डेज में ही कर जाता है। वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड, उसको था बेचारे को तो विद इन 1 मंथ जो है उसको डायग्नोस हुआ और उसके साथ ही जो है वो इतना ज्यादा मेटास्टेसाइज कर गया कि उसकी बेचारे की डेथ हो गई थी पिछले दिनों। लाइक जो मैलिग्नेंट कैंसर है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बहुत रैपिडली ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू बिनाइन ट्यूमर जो बहुत ज्यादा स्लो ग्रो करता है।
फिर बेटा आ जाती है ग्रोथ, कि ग्रोथ कैसे होगी। रेट ऑफ ग्रोथ से मुराद है ग्रोथ की रफ्तार, और ग्रोथ से मुराद है उनकी नशनुमा या बढ़ोतरी। तो इन दोनों में फर्क है। रेट ऑफ ग्रोथ से मुराद है ग्रोथ की रफ्तार, और ग्रोथ वैसे उनकी ग्रोथ है, नशनुमा है। तो ग्रोथ क्या है, जो बिनाइन कैंसर है वो बेटा इनकैप्सुलेटेड होंगे। लाइक इनकैप्सुलेटेड से मुराद ये है कि जिस एरिया में बिनाइन ट्यूमर होगा वो एरिया के बाहर एक लेयर लगी होगी, मतलब कि एक कैप्सूल जो है वो बना होगा, ठीक हो गया ना। तो वो इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेटेड, मतलब कि उनके इर्द गिर्द जो है एक बाउंड्री होगी। बिनाइन ट्यूमर्स जो है उनके इर्द गिर्द एक बाउंड्री होगी। जबकि इन केस ऑफ मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म वो क्या है, नॉट कंटेन विद इन अ कैप्सूल। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो कैप्सूल के अंदर नहीं होंगे। तो इसी वजह से बेटा उनके जो सेल्स हैं, अभी मैंने जैसे आपसे बताया था बेटा कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है उनके सेल्स जो हैं वो मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में जो है वो कनेक्टेड नहीं होते वो एक दूसरे के साथ, तो वो जो है अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें फिर जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस में मेटास्टेसिस क्या है, ट्रांसफर ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर थ्रू द ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फेटिक चैनल्स। तो मेटास्टेसिस की जो कंडीशन है उसमें जो बिनाइन नियोप्लाज्म्स हैं वो आमतौर पे नहीं करते। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो अपनी ही जगह के ऊपर ही जो है वो रहेगा, अपनी लोकल जगह के ऊपर रहेगा, और दूसरे एरियाज में जो है मेटास्टेसाइज नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर दे मेटास्टेसाइज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक चैनल्स। एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स के अंदर जो मेटास्टेसिस है वो प्रेजेंट होगी और बिनाइन के अंदर नहीं होगी। 6 पॉइंट देखें, री अक्रेंस। री मीन्स दोबारा और अक्रेंस का मतलब होना। तो जो बिनाइन ट्यूमर है दे डज नॉट री अकर व्हेन ट्यूमर इज रिमूव, कि एक दफा आपने ट्यूमर को रिमूव कर दिया है तो जो बिनाइन कैंसर है वो दोबारा उस जगह के ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना, वो दोबारा उस जगह के ऊपर नहीं होगा। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या होगा, दे हैव टेंडेंसी टू री अकर व्हेन रिमूव्ड, कि अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर को आपने रिमूव कर भी दिया है सर्जिकली या कीमोथेरेपी के जरिए किसी तरह से, अगर आपने उनको रिमूव कर दिया तो वो दोबारा हो जाएंगे मेलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना। मेलिग्नेंट कैंसर जो है उनमें री अक्रेंस की जो कैपेसिटी है वो हो सकती है। 7 पॉइंट देखें, जनरल इफेक्ट्स। सो जनरल इफेक्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल इफेक्ट्स, तो इन केस ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स दे डज नॉट कॉज द जनरल इफेक्ट until is location interferes with the vital functions, ठीक है ना। तो इनके जो जर्नल इफेक्ट्स हैं वो नहीं नजर आएंगे, जहां तक के जो लोकल इंटरफेरेंस है वाइटल फंक्शंस के साथ वो होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर इट ऑफन कॉजेज द जर्नल इफेक्ट सच एज एनीमिया एंड वीकनेस एंड वेट लॉस। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एनीमिया, वेट लॉस और वीकनेस के, ये आपको मेलिग्नेंट कैंसर्स के साथ नजर आएंगे, बिनाइन कैंसर्स के साथ नजर नहीं आएंगे, ठीक हो गया। 8 पॉइंट देखें, प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस कहते हैं रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, मतलब कि बीमारी के बाद जो दोबारा बंदा सेहतयाब होता है उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं। सो इन केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, जो पेशेंट हु आर कंटेनिंग द बिनाइन ट्यूमर दे शो द गुड रिकवरी, मतलब कि वो दोबारा ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स वाले जो पेशेंट है वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होंगे, उनमें जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक हो गया। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू कॉज द डेथ। तो जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं दे डज नॉट कॉज द डेथ अंटिल द लोकेशन इंटरफेयर्स विद द वाइटल फंक्शंस। जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उनमें डेथ रेट नहीं है यहां तक कि वो एक ऐसे हमारे जो ऑर्गन्स हैं या ऐसी जगह पर वो चले जाएंगे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें दिल है, गुर्दा है, ठीक है ना, फेफड़े वगैरह हैं, उनमें अगर वो चले जाएंगे या उनका कैंसर होगा बिनाइन, तो उस केस में डेथ हो सकती है। अदरवाइज बिनाइन कैंसर में जो है वो डेथ नहीं हो सकती। जबकि जो मेलिग्नेंट कैंसर है दे यूजुअली कॉज द डेथ। तो जो मेलिग्नेंट कैंसर है उनमें जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है ना, मेलिग्नेंट कैंसर में डेथ हो सकती है, बिनाइन कैंसर जो है उनमें डेथ नहीं होगी। फिर है जी डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू से क्या हो रहा है, जो बिनाइन कैंसर है दे डज नॉट यूजुअली कॉज द टिश्यू डैमेज अनलेस द लोकेशन इंटरफेयर्स विद द ब्लड, ठीक है ना। तो ये
टिश्यूज़ की डिस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे, मतलब कि इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो बिनाइन कैंसर्स हैं। तो दे डज नॉट शो यूजुअली टिश्यू डैमेज अनलेस द लोकेशन इंटरफेस विद द ब्लड फ्लो, बट इन केस ऑफ malignant cancer they usually cause the extensive tissue damage, like they can damage the neighbor cells and the other cells adjacent to them. Malignant cancer can destroy the tissues, but benign cancer does not destroy the tissues. So here is the picture that will differentiate between the benign and malignant tumors. So you can see here the picture of lumen of cells of a normal duct, like in case of benign tumor. So benign tumors में क्या है कि ये देखें बेटा, जो सेल्स हैं ये नॉर्मल सेल है। अब ये जो रेड वाले सेल्स हैं ये बिनाइन कैंसर के हैं, तो इनमें ये अपनी ही जगह के ऊपर कायम रहेंगे, ये वापस और जगह के ऊपर नहीं जाएंगे। जो बेजल लैमेला है उसमें जो malignant कैंसर है, ये देखें बेटा, जो ज़्यादा रेड हैं, जो पिंक के अलावा जो ज़्यादा रेड है, ये क्या करेंगे कि जो malignant ट्यूमर है उसके जो सेल्स होंगे वो अपनी ओरिजिनल जगह को छोड़कर और जगह के ऊपर और जगह को काबू करने के लिए भागेंगे, मतलब कि और जगह को इन्वेड करने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। सो बिनाइन को हम कह सकते हैं एक्सेसिव प्रोलिफरेशन सिंगल मैस, malignant को हम कह सकते हैं कैंसर इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्सिनोमा, सार्कोनोमा एंड अदर्स। सो बिनाइन एंड malignant, तो बेटा ये है जी मोड ऑफ ग्रोथ। ये देखें, अभी हमने उन पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था कि जो बिनाइन कैंसर है उनकी जो एक्सपेंशन है वो होगी, ठीक है ना। वो कैसे ग्रो करेंगे? एक्सपेंशन के जरिए। जो malignant हैं वो उनमें जो एक्सपेंशन है वो इन्फिल्ट्रेशन के जरिए होगी। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जो malignant कैंसर्स हैं उनमें जो उनके सेल्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। फर्ज किया 10 सेल्स अलग हो जाए, 100 अलग, 500 अलग, इस तरह से वो अलग अलग कॉलोनीज बना देंगे। और जो बहुत बड़ा फर्क है वो उसने डिस्कस किया था हमने पहले भी कि बिनाइन ट्यूमर्स के जो इर्द गिर्द कैप्सूल होगा, जबकि malignant ट्यूमर्स के इर्द गिर्द कोई कैप्सूल नहीं है, इसलिए वो आज़ाद हैं, वो जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी जाकर मेटास्टेसाइज करें तो वो इर्द गिर्द के एरियाज को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर वही पिक्चर है बेटा, ये देखिए, जो बिनाइन ट्यूमर है वो एक लोकल एरिया के ऊपर है और इसके इर्द गिर्द कैप्सूल, और malignant जो कैंसर है उसके इर्द गिर्द जो है कोई कैप्सूल नहीं है। तो इसकी मिसाल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा आपको छेड़ता है तो अगर आप बिनाइन ट्यूमर हैं तो आप उसको कुछ नहीं कहोगे, मतलब कि आप साइड पे हट जाओगे, ठीक है ना। सो जस्ट गो अवे, मतलब कि आप उसको यही कहोगे कि भाई आप साइड पे हट जाओ। बट इन केस ऑफ malignant ट्यूमर तो आप क्या करोगे? उसको पंच करोगे, मतलब कि malignant ट्यूमर्स अपने इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं उनको भी पंच करते हैं, ठीक है ना, उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। बिनाइन ट्यूमर्स ऐसा नहीं करेंगे। आई होप कि बेटा आप लोगों को बिनाइन और malignant कैंसर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो था डिफरेंशिएशन ऑफ ट्यूमर्स, जिसमें हमने बिनाइन और malignant ट्यूमर्स का पढ़ा। बिनाइन ट्यूमर्स को हम सुफिक्स ओमा से लिखते हैं और malignant ट्यूमर्स को हम सार्कोमा या कार्सिनोमा से लिखते हैं। फिर हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जिसकी बुनियाद के ऊपर हम उनको अलग अलग करते हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ ग्रोथ है, लोकल इन्वेजन है, मेटास्टेसिस है। फिर बेटा हमने इसकी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी जिसमें सेल कैरेक्टर है, मोड ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ ग्रोथ है, मेटास्टेसिस है, रीअक्रेंस है, जर्नल इफेक्ट्स हैं, प्रोग्नोसिस है, एबिलिटी टू कॉज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। फिर बेटा हमने तस्वीर देखी इनकी कि किस तरह से बिनाइन और malignant ट्यूमर्स का फर्क है और इनकी जो एक्सपेंशन है वो किस तरह से होती है। इनकी एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन होगी, जो इनकी ग्रोथ है, और इनकी जो ग्रोथ है वो इन्फिल्ट्रेशन के जरिए होगी। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल आपको जो है मैंने दिखाई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो ज़्यादा डेंजरस है वो malignant ट्यूमर है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।